Welcome everyone. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर एडवांस्ड कैलकुलस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असांतत्यता के प्रकार। डिसकंटिन्यूटी या असांतत्यता जैसा नाम से ही क्लियर है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी आप देख चुके हैं कि फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस तब कहलाता है जब पॉइंट ए पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपके बराबर रहें। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस ये तब होगा अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। तो फंक्शन निम्न स्थितियों में असंतत हो सकता है। पहली स्थिति क्या हो सकती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक या दोनों फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, और दूसरी स्थिति डिसकंटिन्यूटी की हो सकती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें। अब नॉन एग्जिस्टेंट लिमिट का क्या मतलब है ये आप समझिए। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ऐसा हम तभी कहते हैं जब लिमिट निकालने पर वो लिमिट यूनिक आए। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट्स मस्ट बी यूनिक। तो अगर आप लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट निकालते हैं और उसकी वैल्यू नॉन यूनिक आ जाती है तब भी ये डिसकंटिन्यूटी की स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ देखिए कि अगर लेफ्ट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है तो फंक्शन लेफ्ट साइड में डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है तो फंक्शन राइट हैंड साइड पे डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या अपनेय असांतत्यता। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन देखिए, जब फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो बराबर हो लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना हो। दैट मीन्स एफ ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ए प्लस ज़ीरो, बट दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम कहते हैं कि फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब इसे रिमूवेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ देखिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो ऑलरेडी बराबर हैं। तो डिसकंटिन्यूटी अराइज क्यों हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए के बराबर नहीं है। अब अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन करके वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए को भी एफ ए माइनस ज़ीरो और एफ ए प्लस ज़ीरो के बराबर ही ले लेते हैं तो तीनों एफ ए माइनस ज़ीरो, एफ ए प्लस ज़ीरो एंड एफ ए बराबर हो जाएंगे और फंक्शन कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। दैट मीन्स इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। तो सिंस द डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसलिए आपकी एक डिसकंटिन्यूटी कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, प्रथम प्रकार की या साधारण असांतत्यता। अब इस केस में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फंक्शन की जब बराबर ना हो तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कहलाती है ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। अब ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी आपकी लेफ्ट या राइट सिर्फ एक साइड में भी हो सकती है। जैसे आपके फंक्शन की लेफ्ट लिमिट वैल्यू के बराबर नहीं है लेकिन राइट लिमिट वैल्यू के बराबर है तो फंक्शन कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एंड कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट। तो इस केस में फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ लेफ्ट में होगी।
इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि फंक्शन की राइट लिमिट अगर वैल्यू के बराबर नहीं है लेकिन लेफ्ट लिमिट वैल्यू के बराबर है तो फंक्शन लेफ्ट में कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट लिमिट वैल्यू के बराबर है, लेकिन राइट में ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा और राइट में फंक्शन विल हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपके इक्वल नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड या द्वितीय प्रकार की असांतत्यता। अब सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन की लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करें तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी होगी सेकंड काइंड की। अब यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि सिर्फ लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे या हो सकता है सिर्फ राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। तो अगर सिर्फ लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड लेफ्ट में होगी, और अगर सिर्फ राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड राइट में होगी। नॉन एग्जिस्टेंट लिमिट का मीनिंग आपको पहले बताया जा चुका है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स आप लिमिट निकालते हैं, इसकी वैल्यू अगर नॉन यूनिक आती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर लेफ्ट लिमिट की वैल्यू नॉन यूनिक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड लेफ्ट में होगी। इसी तरीके से राइट लिमिट की वैल्यू अगर नॉन यूनिक आ रही है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम राइट होगी, और अगर दोनों की वैल्यू नॉन यूनिक है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोथ साइड्स में एग्जिस्ट करेगी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो हम देखेंगे दैट इज मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी या मिश्र असांतत्यता। तो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, फंक्शन के एक तरफ आइदर लेफ्ट या राइट में फंक्शन विल हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और दूसरी साइड फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और इट कैन हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। दैट मीन्स एक तरफ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ताकि डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड हो जाए, और दूसरी तरफ फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो सकती है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होने का मतलब है दूसरी तरफ लिमिट ऑफ द फंक्शन विल नॉट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ऐसे केसेस में डिसकंटिन्यूटी कहलाती है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या अनंत असांतत्यता। जैसा कि नाम से क्लियर है, लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट में से कोई भी एक अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है तो डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगली टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। इस केस में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू आप निकालेंगे एट x इज इक्वल टू a तो वैल्यू ऑसिलेट करेगी ऑन वन साइड और द अदर, मतलब वैल्यू किसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करे, यूनिक नहीं रहकर ऑसिलेट करे फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। वेरियस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लेने के बाद अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर इसमें डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है तो वो किस टाइप की है। तो उसके लिए पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ f(x) को डिफाइन कर रखा है एट वेरियस पॉइंट्स। 0 पर इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर f(x) इज इक्वल टू 0 है। 0 एंड 1/2 की रेंज में f(x) की वैल्यू 1/2 माइनस x है। x इज इक्वल टू 1/2 पे f(x) इज 1/2। 1/2 से लेके 3/2 की रेंज में f(x) की वैल्यू 3/2 माइनस x है, और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है। इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है 3 पॉइंट्स पे, x इज इक्वल टू 0, 1/2 एंड 1। कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, ये हम जब हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करी थी तब हम ऑलरेडी इसकी कंटिन्यूटी चेक कर चुके हैं। उसी तरीके से कंटिन्यूटी चेक की जाएगी।
सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि फंक्शन आपका डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में, तो क्योंकि हम 0 के लेफ्ट में नहीं मूव कर सकते हैं, इसलिए 0 पर सिर्फ राइट लिमिट निकाली जाएगी। 1 के राइट में हम नहीं मूव कर सकते हैं, तो 1 पे सिर्फ लेफ्ट लिमिट निकाली जाएगी। तो अब हम पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू 0। जैसा आपको भी बताया था, 0 के लेफ्ट में हम नहीं जा सकते हैं, फंक्शन 0 के लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है, तो 0 पर हमने सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाली है f0 + 0, और इसकी वैल्यू आ गई है 1/2 के बराबर। f0 आप देख सकते हैं फंक्शन जहाँ डिफाइन कर रखा था x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, तो ये हमने f0 की वैल्यू 0 के बराबर ले ली है। अब यहाँ देखिए राइट लिमिट आपकी 1/2 के बराबर आई है, f0 इज इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए फंक्शन में 0 पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी 0। अब इसको रीडिफाइन करके अगर अपन ऐसा ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पे fx इज इक्वल टू 1/2, तो उस केस में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट f0 + 0 और फंक्शन की वैल्यू f0 दोनों बराबर हो जाएंगे इक्वल टू हाफ, और फंक्शन आपका कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को क्योंकि यहाँ रिमूव किया जा सकता है बाय टेकिंग fx इज इक्वल टू 1/2 एट x इज इक्वल टू 0, तो डिसकंटिन्यूटी इस केस में होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 पॉइंट पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हुई है, इसकी वैल्यू आ रही है इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट निकाली हुई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है आपके पास 1। फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 हमें दी हुई है, वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट लिमिट f1/2 - 0 is not equal to f1/2, and this is again not equal to right limit f1/2 + 0। तो फंक्शन कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि यहाँ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है और दोनों ही वैल्यू ऑफ द फंक्शन के भी बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन विल हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट में भी और राइट में भी डिसकंटिन्यूटी होगी आपकी फर्स्ट काइंड की। अगला पॉइंट देखिए x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। x इज इक्वल टू 1 क्योंकि अपने क्लोज्ड इंटरवल का राइट हैंड एंड पॉइंट था, तो जैसा आपको बताया था 1 के राइट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए 1 पर सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट ही आप निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे नहीं निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास आ रही है 1/2 के बराबर, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 हमें दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट f1 - 0, दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज f1, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1। और यहाँ भी क्योंकि फंक्शन की वैल्यू को रीडिफाइन करके x इज इक्वल टू 1 पर हम फंक्शन की वैल्यू को 1/2 ले लेते हैं, तो लेफ्ट लिमिट और वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी और डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए f1 इज इक्वल टू 1/2 लेने पर क्योंकि डिसकंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है, हम कह सकते हैं कि फंक्शन हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको फंक्शन दे रखा है f(x) दैट इज इक्वल टू x² व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू sin 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी अपने को चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात जो आप देख सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 आप निकालेंगे तो वो यहाँ से निकलेगी x लेस देन और इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा के f0 विल बी इक्वल टू 0²
जो कि हमने 0 के बराबर यहाँ पर ले रखा है। अब लेफ्ट लिमिट निकालिए। लेफ्ट लिमिट f0 माइनस 0 है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ग्रेटर देन 0 ऑफ f0 माइनस h। अब 0 माइनस h आप देखिए ये लेस देन 0 होगा, तो f0 माइनस h की वैल्यू भी यहीं से निकलेगी। दिस विल बी इक्वल टू माइनस h का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू निकल के आपके पास लिमिट लेने पे दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं राइट लिमिट f0 प्लस 0। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ग्रेटर देन 0 ऑफ f0 प्लस h। अब 0 प्लस h आपका ग्रेटर देन 0 है, तो वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो ये वैल्यू हमने लिख दी है h टेंडिंग टू 0, h ग्रेटर देन 0 साइन 1/h। अब ये जो साइन 1/h है, इसमें व्हेन h टेंड्स टू 0 1/h विल टेंड टू इन्फिनिटी, और साइन फंक्शन जो ओवरऑल है उसकी वैल्यू +1 एंड -1 के बीच में होती है। तो इस लिमिट को कन्वर्ट हम कर सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि 1/h इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी व्हेन h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमने ले लिया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ साइन 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई प्लस थीटा में थीटा को लिया गया है बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो पूरी रेंज ऑफ वैल्यूज -1 से लेके +1 तक कवर हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि साइन -π/2 लेते हैं दैट इज इक्वल टू -1, और साइन π/2 लेते हैं दैट इज इक्वल टू +1। अब यहाँ पर आप लेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगी आपके पास साइन थीटा के बराबर, वेयर थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। अब थीटा क्योंकि पूरी रेंज में वेरी कर रहा है, अगर थीटा को -π/2 लेते हैं तो वैल्यू आएगी -1, थीटा को आप 0 लेते हैं तो वैल्यू आएगी 0, एंड थीटा इज इक्वल टू π/2 लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी +1। तो लिमिट क्योंकि नॉन यूनिक आई है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट्स मस्ट बी यूनिक। यहाँ नॉन यूनिक है, इसलिए दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप देखिए फंक्शन की हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई है, दोनों 0 के बराबर हैं, इसलिए फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ऑन लेफ्ट। राइट लिमिट हमने निकाली, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, that means function will have discontinuity of second kind on right hand side। तो एक तरफ discontinuity of second kind है, दूसरी तरफ function continuous है, तो type of discontinuity हम कह सकते हैं this is mixed discontinuity। तो function has mixed discontinuity at x is equal to 0। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ fx हमको दे रखा है, fx की वैल्यू है mod x अपॉन x when x is not equal to 0, and fx is equal to 0 है at x is equal to 0। तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। f0 हमें दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 0 इज 0। राइट लिमिट निकालते हैं, f0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f0 प्लस h। अब 0 प्लस h में क्योंकि h इज ग्रेटर देन 0, तो आपका x हो गया नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी इस रिलेशन को यूज़ करके। तो ये हमने लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ग्रेटर देन 0, और ये फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई है मॉड h अपॉन h। लिमिट लेने पे ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1। यहाँ लेफ्ट लिमिट निकाली हुई है, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f0 माइनस h। अगेन 0 माइनस h क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट रिलेशन को यूज़ करके लिखी हुई है मॉड ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h। अब न्यूमरेटर पार्ट जो है मॉड ऑफ माइनस h, मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो न्यूमरेटर पार्ट h रहेगा, डिनोमिनेटर आपका माइनस h है,
तो लिमिट लेने पे वैल्यू आ जाएगी अपनी -1 के बराबर। अब लेफ्ट लिमिट यहाँ -1 है, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 0 के बराबर है, और राइट लिमिट +1 के बराबर है। तो तीनों ही अनइक्वल हैं, इसलिए फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी फर्स्ट काइंड की ऑन बोथ साइड्स। मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, एंड बोथ आर नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन विल हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इज इक्वल टू 0। तो आज हमने वेरियस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखी, एंड दिस completes our discussion on types of discontinuity. Thank you for watching.